इजराइल को कमर तोड़ झटका लगा है और इजराइल का एक जंगजू हेलीकॉप्टर हिफा शहर के ऊपर गिर गया है, क्रैश हो गया है। और इस क्रैश के नतीजे में 2 पायलट जो थे वो जान बहक हो गए हैं और हिफा शहर के अंदर अभी भी स्मोक के बहुत बड़े बड़े बादल और धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं। आपको ये बता दें कि ये वो हेलीकॉप्टर था, ये वो पायलट थे जो लगातार गजा की पट्टी के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक कर रहे थे और ये ऑपरेशन के लिए, ये मिशन के लिए निकले थे। जैसे ही इन्होंने प्रवास भरी तो टेक्निकल इश्यूज की बुनियादों पर ये जहाज क्रैश हो गया और कोस्टल एरिया जो है हिफा शहर का, जहां पर बंदरगाह है, बिल्कुल उसके पास गिरा है। बंदरगाह के ऊपर जो इकोनॉमिक सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल बंद हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि गजा की पट्टी पर जश्न मनाया जा रहा है। इसके अलावा इस खबर के अंदर बहुत कुछ है आपके लिए। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो है इजराइल वाले वो लगातार मिशंस को प्लान कर रहे हैं, वो लगातार जगहों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस किस जगह पर इन्होंने स्ट्राइक्स करनी है। आपको ये बता दें कि 2022 के शुरुआती दिनों के अंदर फलस्तीन के ऊपर बड़ा हमला हो सकता है और ऐसा हमला होगा जिससे आम लोग, आम खवातीन, बूढ़े बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो इजराइल आजकल काम कर रहा है, जिस तरीके से ये हमले कर रहा है, कोई मुसलमान, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल के खिलाफ बात नहीं कर रहे। और जाहिर सी बात है ये हमास का कवर लेकर, हमास का नाम लेकर हमला तो जरूर करेंगे, लेकिन इसके नतीजे में आम शहरी जान बहक होंगे। पिछले एक हफ्ते के दौरान इजराइल ने काफी एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसके नतीजे में हमास के जो लोग हैं वो मुमकिना तौर पर शहीद हुए हैं, आम बच्चे शहीद हुए हैं, लोकल्स मारे गए हैं। इसके अलावा अब गुरिल्ला वारफेयर का आगाज हो चुका है। ये जो टेक्निकल फॉल्ट के बदौलत हेलीकॉप्टर नीचे गिरा है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं हुआ बल्कि किसी चीज ने इसको हिट किया है, जिसकी वजह से इजरायली ये जो जंगी हेलीकॉप्टर था वो जमीन बोस हुआ। बहरहाल हम इजराइल के न्यूज एजेंसीज की बात मानते हैं तो वो कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से ये नीचे गिर गया। तो आपको ये बता दें कि जो इजराइल है वो आजकल सुबह सवेरे यानी 4-5 बजे ये अटैक करते हैं। सीरिया के अंदर भी अटैक कर रहे हैं, गजा की पट्टी पर भी कर रहे हैं। और गजा के अंदर कुछ अहम चीजें निकलकर सामने आई हैं कि इजराइल इस दफा न सिर्फ अपनी ग्राउंड फोर्सेस को लगा रहा है, मतलब चढ़ाई करने के लिए, फलस्तीनियों को मारने के लिए, बल्कि इस दफा तोपखाने का बेदरेग इस्तेमाल भी कर रहा है। इन्होंने बहुत सारे टैंक भी लगाए हुए हैं जिनके शेल्स लगातार फलस्तीनियों के घरों को मस्मार कर रहे हैं। कल तो मैंने आपको यह भी खबर दी थी कि इजराइल की जो फोर्सेस हैं, इनके कमांडर्स ने ऐलान किया है कि किसी मस्जिद को नहीं छोड़ना, किसी घर को नहीं छोड़ना। ये सिर्फ और सिर्फ घरों को इस वजह से तबाह कर रहे हैं ताकि वो अपने लोगों को वहां पर बिठा सके, अपने यहूदियों को, जो इनकी अगली नस्ल है, उनके लिए ये जगह सिक्योर कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और भी आपको ये बता दें कि जिस जगह पर ये यहूदी आबादकारियां हो रहे हैं वो सारे के सारे यहूदी ट्रेन करते हैं दहशतगर्दी के लिए, और उनको यह सिखाया जाता है यहूदियों को कि वो जाकर मुसलमानों की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाए, मुसलमान जहां पर नमाज अदा कर रहे हो उनको नुकसान पहुंचाए। ये आजकल सिचुएशन बनी हुई है इजराइल और फलस्तीन के दौरान। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर इन्होंने सीरिया या फिर फलस्तीन के ऊपर बड़ा हमला किया तो ईरान भी पीछे नहीं रहेगा, हमास भी इनके ऊपर चढ़ाई कर देगा इजराइल के ऊपर।